90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है करियर कॉलिंग। एक ऐसा कॉल जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आता रहता है। मतलब आप करियर स्विच करते रहते हैं ना, तो करियर एक ऐसा कॉल है जो आप सही कॉल पिक कर लेना तो आपकी लाइफ बन जाती है। यानी कि आप जिस करियर के लिए पैशनेट हैं, जिस करियर में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप उसी करियर में हैं तो काम ही नहीं लगता। आपको लगता है कि काम करने में मज़ा आ रहा है, और जिस काम को करने में मज़ा आता है वो आप बड़ा परफेक्शन से करते हैं। लेकिन करियर चूज करने के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके लिए कौन सा करियर सही रहेगा, आपकी पर्सनालिटी पर कौन सा करियर सूट करेगा। और ये जो सारे करियर्स हैं इनके बारे में जानकारी देते हैं हम इस कार्यक्रम में जिसका नाम है करियर कॉलिंग। आपका स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारी आज की एक्सपर्ट का, डॉक्टर अदिति जैन, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज एट द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। पिछले 17 साल से वो इस फील्ड में है, इस यूनिवर्सिटी का पार्ट है। Thank you so much, ma'am, for joining us. Thank you, Shilpi, and thank you for the warm welcome. तो यहाँ मैं आप सबके साथ जो डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है हमारा कोर्स बीकॉम। आप सभी ने सुना होगा बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स। स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगी बीकॉम ऑनर्स इन बिजनेस स्टडीज के बारे में, जो मेरा डिपार्टमेंट है। तो बीकॉम ऑनर्स IIS यूनिवर्सिटी में क्यों अलग है? बीकॉम ऑनर्स बाकी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जाता है, बट IIS यूनिवर्सिटी इसमें कुछ नया सिखाती है। अच्छा। हमने NEP 2020 को फॉलो करते हुए CBCS पैटर्न में बीकॉम ऑनर्स पढ़ाना स्टार्ट करा है यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर हमारे पास आउटकम बेस्ड एजुकेशन है। हमारा करिकुलम बाकी यूनिवर्सिटीज से काफी अलग है। बहुत नई चीजें यहाँ बच्चों को पढ़ने को मिलती है बिसाइड्स थ्योरी। लोग सोचते हैं बीकॉम ऑनर्स इन बिजनेस स्टडीज करेंगे तो सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ हमने एक होलिस्टिक अप्रोच रखी है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ना सिर्फ थ्योरी पे कंसंट्रेट कर पाते हैं बल्कि उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी जान पाते हैं। थ्योरी कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए, हमें उससे क्या सीखना चाहिए, वो सब हमारे कोर्स के अंदर डिजाइन है। तो जो हमारी पेडागॉजी रहती है टीचिंग की, उसमें हम बेसिकली 3 चीजों पे फोकस करते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखाते हैं बच्चों को, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होती है और पार्टिसिपेटिव लर्निंग भी होती है। तो स्टूडेंट्स जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कोई पेपर पढ़ा, अब उस पेपर से रिलेटेड स्टूडेंट्स की केस स्टडीज भी होंगी, उस पेपर से रिलेटेड उनके ग्रुप डिस्कशंस भी होंगे, रोल प्ले भी होंगे। बच्चे अलग अलग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू अपने आइडियाज दिखाएंगे। तो वो कुछ नया है हमारी यूनिवर्सिटी में जो शायद और यूनिवर्सिटीज में लोग मिस करते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ का बहुत पॉपुलर कोर्स है बीकॉम पास कोर्स एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स। ओके। अच्छा, बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस स्टडीज क्या सिर्फ बीकॉम करने के लिए या एमकॉम करने के लिए, ग्रेजुएशन डिग्री लेने के लिए बना है, या फिर बिजनेस स्टडीज में पढ़ाई करने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या जितने भी बिजनेसेस हैं ऑल ओवर आई वुड से कंट्री एंड नॉट ओनली कंट्री, अब्रॉड एज वेल, तो वहाँ पे आप उस बिजनेस को ग्रो करने में या उसके किसी पार्ट में हेल्प कर सकते हैं। एक बिजनेस स्टडीज या बीकॉम करने के बाद या एमकॉम करने के बाद या स्पेशलाइजेशन करने के बाद, स्पेशलाइजेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये करने के बाद आप में कौन सी एक स्किल आ जाती है जिसकी वजह से यू वुड बी रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री? देखिए, बीकॉम एक बहुत स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जैसे मैंने बताया हमारी यूनिवर्सिटी का, और इसके अंदर हम बहुत सारे बिजनेस प्रिंसिपल्स और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी सिखाते हैं लोगों को, विच इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ एनी बिजनेस। अच्छा। यहाँ पर आप डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करते हो। जैसे बीकॉम ऑनर्स बिजनेस स्टडीज का लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस स्टडीज के ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। यहाँ आपको बिजनेस स्टडीज के अलावा एक स्नीक पीक मिलता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज में, है ना। मेजरली आप बिजनेस स्टडीज क्योंकि आपने वो चूज किया है तो मेजरली सब्जेक्ट आप उसके पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है यू आर डिप्राइव्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज। सो यू लर्न द बेसिक पेपर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज। अब ये सब पढ़ने से ये फायदा है कि आपको आपके करियर ऑप्शंस बहुत खुले रहते हैं। अच्छा। आप आगे पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो ऑफ कोर्स आप MCOM MBA कर सकते हैं। बच्चे बीकॉम ऑनर्स बिजनेस स्टडीज में करके LLB भी परस्यू करते हैं। LLB में भी वो जा सकते हैं। 3 ईयर डिग्री जो प्रोग्राम होता है LLB का अगेन। सो
बीकॉम ऑनर्स करके वहां पर भी वो जा सकते हैं। प्लस बच्चे जो बीकॉम ऑनर्स करते हैं वो बच्चे सीएस, सीए इस तरीके के अच्छा। कोर्सेज भी पैरेलली परस्यू करते हैं। तो देखा जाए तो बच्चों के पास स्कोप है आगे पढ़ने का। राइट। प्लस अगर वो जॉब में भी जाना चाहते हैं तो देयर आर वैरायटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल फॉर देम, जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूं शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है करियर कॉलिंग। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अदिति जैन, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज एट IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और वो हमें बता रही हैं कि बिजनेस स्टडीज जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बहुत डेप्थ है और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती हैं। कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में, फील्ड्स में आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं विद स्किल्स, जो आपने स्किल्स ले ली हैं यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आप कहाँ कहाँ पे अपना लक ट्राई करेंगे, ये देखते हैं, ये जानते हैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो बिजनेस स्टडीज होता क्या है और किसके लिए बना है? बिजनेस स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है जिसका करिकुलम CSR, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इन अच्छा। सब चीजों पे फोकस करता है। Right. तो बहुत, अब ये टर्म्स हमने शायद पहले इतना ध्यान नहीं दिया होगा, हाँ। बट अगेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसा कहती है उसके हिसाब से जिस तरीके से हमारा देश विकसित हो रहा है उसी हिसाब से हमें भी उसी राह पे चलना है, उन्हीं चीजों को सीखना है। जी। तो हमें बिजनेस स्टडीज ये सब सिखाता है। Okay. और सिखाते सिखाते बाय द टाइम आप जब ग्रेजुएशन करते हो तो आपको सीखने को मिलता है, आपकी एबिलिटीज डेवलप होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग, यू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज, डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे ज्यादा डेवलप होती है वो आपकी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। Right. तो कहीं और जॉब नहीं करनी है, इट्स ओके, अपना बिजनेस खोलो और चलाओ। Wow. तो अपना बिजनेस खोलने के लिए, क्योंकि बिजनेस है, Right. तो बिजनेस स्टडीज होना तो बनता है ना। तो बिजनेस स्टडीज में आपको वो सारी, जब आपको ये पता है कि मुझे मेरा लेबर है या जो एम्प्लॉय है उसको कैसे मैनेज करना है, मुझे मेरी चीजों को कैसे मार्केट करना है, अगर वो आपने सीख लिया, उसकी नॉलेज आपको आ गई, तो आधी जीत तो आपकी वहीं पर हो गई बिजनेस। Right. और बिसाइड्स दैट ऐसा नहीं है अपने बिजनेस में आप अकाउंटेंट रखो, कुछ और लोग रखो फाइनेंस मैनेज करने को, बट जब आपको उन चीजों का आइडिया होता है तो आप ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हो। आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो आपको गलत गाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट फॉर माय कंपनी। यस, सो बेसिकली दैट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस सब्जेक्ट। दुनिया भर में आप देखेंगे कॉमर्स स्टूडेंट्स की बहुत मांग है ना। और आजकल तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से, जो पेडागोजी से, आप देखिए अलग अलग फील्ड्स में HR की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। पहले हम मार्केटिंग ज्यादा सुनते थे, बट विद द इवॉल्विंग पीरियड, क्योंकि आजकल हर एम्प्लॉय बहुत अच्छे से मैनेज्ड होना चाहता है, बहुत अच्छे से वो चाहता है कि उसका डेवलपमेंट हो। अब ये सब चीजें एक बॉस तो नहीं देख सकता, तो हर कंपनी को एक HR एम्प्लॉय करने की जरूरत होती है जो ये देखता है कि कैसे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही हैं, या जो हम हायर कर रहे हैं वो लोग क्या काम कर रहे हैं ढंग से, हम उनका पूरा आउटपुट निकाल पा रहे हैं, हम उनको क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो HR एक ऐसा लिंकिंग पिन होता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज, जो दोनों तरफ की बातें सुनता है, देखता है, एंड अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के हित में काम करता है। तो जब आप इतना बिजनेस स्टडीज में उस बारे में पढ़ के जाते हो तो आप अलग अलग चीजों में, अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज में उस पोजीशन को फुलफिल कर पाते हो। साथ ही में आप सेल्स में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो। जब आपको किसी चीज की नॉलेज होती है तो ऑफ कोर्स आप ज्यादा बैंक के साथ उस चीजों के लिए जाओगे। एक नॉर्मल अगर आप दूसरा कोई कोर्स करके जाते हो उन फील्ड में तो आप उतना अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ जब हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को तो हम उन्हें इन चीजों से इक्विप करते हैं। पावर पॉइंट्स भी कैसे बनाना है, क्योंकि आजकल सेल्स, मार्केटिंग हो चाहे HR, कोई सी भी फील्ड हो, उसमें पावर पॉइंट का भी बहुत मेजर रोल प्ले रहता है। तो वो स्टूडेंट्स जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो उनकी स्किल्स दिखती हैं, वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट विंस क्लाइंट। बैंकिंग में भी हमारे बच्चे जाते हैं बीकॉम ऑनर्स बिजनेस स्टडीज के। आजकल आप देखेंगे
आपके पास भी कॉल आते होंगे, कस्टमर रिलेशनशिप Right. अगेन बहुत इवॉल्विंग Managers. है, राइट? तो कहाँ से सीखते हैं ये बच्चे? ये कोर्स करके ही सीखते हैं। बीकॉम ऑनर्स बिजनेस स्टडीज में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। Right. तो बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और बिजनेस स्टडीज इटसेल्फ एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ऑफ कोर्स। लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर्स। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बच्चे जॉब्स ट्राई कर सकते हैं एमकॉम या बीकॉम करने के बाद, या फिर ये दोनों कोर्सेज करने के बाद या इनमें से कोई एक करने के बाद क्या वो हायर स्टडीज के लिए उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो? बेसिकली बीकॉम करने के बाद, या मैं कहूँ बीकॉम ऑनर्स बिजनेस स्टडीज करने के बाद बच्चे हायर स्टडीज के लिए ऑफ कोर्स जाना चाहते हैं। आज की जो एज है, ग्रेजुएशन इज नॉट द ओनली पैरामीटर, एवरीवन वांट्स टू गो इन फॉर हायर एजुकेशन। राइट। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली एमकॉम या फिर एमबीए में कोर्सेज परस्यू करते हैं आगे। और ये करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज उनके पास बहुत है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई एक लिमिटेड स्कोप है उनका, दे कैन गो इनटू वैरायटी ऑफ सेक्टर्स। जैसे अभी मैंने आपको एचआर के बारे में बताया, तो एचआर हर कंपनी को चाहिए, चाहे वो इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही क्यों ना हो। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर कोई प्रोडक्शन रिलेटेड कोर्स कर रहा है तो ही वो उस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जा सकता है। आपकी हर कंपनी के वेरियस सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनमें से एक मेजर हम बोल सकते हैं डिपार्टमेंट होता है एचआर और दूसरा मेजर डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग। तो आज बच्चा ये करता है कोई भी इस तरीके का कोर्स, तो वो एचआर और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग का सब पार्ट होता है सेल्स, उनमें आराम से फिट इन हो सकता है। अलग अलग पोजीशंस पे अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वो पोजीशंस को फुलफिल कर सकता है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगी कि इमीडिएटली ये कोर्स करते ही आप मैनेजर बन जाते हो, ये कहना सही नहीं होगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जब जॉब में घुसते हो, धीरे धीरे आप अपने लिए आगे स्कोप बनाते हो, यू गो टू द मैनेजरियल पोजीशंस, है ना। तो वो एक रहता है सेल्स में, एचआर में आप खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। जैसे मैंने कहा था अपने वेंचर्स, और आजकल तो गवर्नमेंट भी बहुत स्मॉल स्केल उसको प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे भी ऐसे गए हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे बिजनेसेस भी स्टार्ट करे हैं। तो मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में आपका रोल प्ले हो सकता है। आप बैंकिंग के लिए, बैंकिंग सेक्टर्स में अगेन बैंक्स में एचआर की पोजीशंस होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना होता है। तो हमारे बच्चे वहाँ बहुत अच्छा करते हैं। फिनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड स्पेसिफिकली मैं ये नहीं कहूंगी कि वो फिनेंस मैनेजर बन सकता है, क्योंकि जो स्किल्स इम्बाइब कर रहे हैं वो ज्यादातर मार्केटिंग, एचआर और उस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, है ना। बट उन कंपनीज में भी इनकी जरूरत होती है, बिकॉज इनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, आपकी अकाउंटिंग फर्म में है, तो आपको क्लाइंट्स से जो मैनेजमेंट करना है वो कौन करेगा? जो बाकी लोग तो अकाउंट्स ही देख रहे हैं, बट वो फाइनली उसका किस तरीके से क्लाइंट एक्वायर करना है, किस तरीके से क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको करना है, तो वहाँ ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं ये कोर्सेज करके। क्योंकि अगेन एज आई सेड, होलिस्टिक अप्रोच है। कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स है जो पढ़ने में और करने में मजा आता है। और आजकल तो हर कोई अपना अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है, और वो जो स्टार्टअप है उसमें उनको फाइनेंस भी देखना पड़ता है, तो उसमें मार्केटिंग है, सेल्स है, रिलेशनशिप मैनेजर या पीआर देखना पड़ता है। इतनी सारी चीजें वो जब देखते हैं तो दीज पीपल हु हैव डन बिजनेस स्टडीज, दे आर ऑलवेज इन डिमांड। यस, दे आर ऑलवेज इन डिमांड। ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप जो कह रहे हैं उससे। डिमांड है और डिमांड रहेगी, है ना। और एक और चीज मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी कि हम अभी तक ये सोचते आ रहे थे बहुत कन्वेंशनल प्रोग्राम है बीकॉम ऑनर्स, है ना, हमको इतना कुछ अट्रैक्ट नहीं करता था इसकी तरफ। बट मैं आपसे अगेन कहूंगी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सीबीसीएस पैटर्न से जो बीकॉम ऑनर्स इन बिजनेस स्टडीज है वो एक कन्वेंशनल प्रोग्राम नहीं है। उसके कोर्सेज बिल्कुल आज के दौर में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसकी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। और 3 ईयर के साथ साथ हम 4 ईयर प्रोग्राम भी इसको ऑफर कर रहे हैं। क्या बात है। अब बात करते हैं मैम से कि मैम आईएस यूनिवर्सिटी में ऐसी कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज या इंटर्नशिप या व्हाटएवर कैसे बच्चों का स्किल एनहांसमेंट किया जाता है इस कोर्स के थ्रू? इस कोर्स के थ्रू again as I said, theory is not the focus, it is just a learning
that we give in the class. Besides that, हम उससे related practical way में बहुत सारी चीजें बच्चों को कराते हैं. हमारी quizzes होती हैं, guest lectures होते हैं, हमारी conferences हुई है. Past में हमारे department में 3 conferences हो चुकी हैं already. And हमारे workshops होते हैं. Alumna हमारे आते हैं enlighten करने को, हमारे students को. Basically बहुत प्लेथोरा ऑफ एक्टिविटीज है जो ऑल द टाइम कैंपस पे चलती रहती हैं. और स्टूडेंट्स थ्योरी के साथ साथ अप्लाई करना सीखते हैं उन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ. राइट. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एज आई सेड, इज फोकसिंग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, क्रॉस कटिंग इश्यूज. These kind of things are really in demand nowadays. और हम ये सब चीजें बच्चों को सिखाते हैं. क्या बात है. तो आपने पूरा बता दिया कि किस तरह से हम ये 4 ईयर का जो कोर्स कर दिया है अब उसमें बहुत सारा स्किल मैनेजमेंट होता है, स्किल एनहांसमेंट होता है. जी. तो ये जो 4 ईयर कोर्स है, ये मैं बताना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को कि ऐसा नहीं है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो भी गाइडलाइंस है उससे ये 4 ईयर कोर्स हो गया है. ये अभी भी 3 ईयर कोर्स है. बट अगर स्टूडेंट चाहे तो वो 4th ईयर भी ऑप्ट कर सकता है. तो हम उसमें बीकॉम ऑनर्स इन रिसर्च देते हैं फिर स्टूडेंट को. और उसका फायदा ये होता है कि जब वो आगे अपना एमकॉम करना चाहते हैं तो फिर वो एमकॉम 2 ईयर की जगह अब उन्हें 1 ईयर के लिए ही करना पड़ेगा, है ना. तो वो चीजें बच्चों को सिखाना, रिसर्च आजकल पूरा हमारा इंडिया रिसर्च पर बेस्ड हो गया है. हर चीज के अंदर बहुत फोकस है. तो वो उस तरीके के हमने इंटर्नशिप्स, रिसर्च और इस तरीके के हमने स्किल एनहांसमेंट वाली चीजें हमारे कोर्स के अंदर इम्बाइब करी. राइट. थैंक यू सो मच मैम. आपने हमें बिजनेस स्टडीज कोर्स के बारे में बहुत कुछ बताया. ये बताया कि किस तरह से स्किल एनहांसमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी में और प्रैक्टिकल लेसन्स दिए जाते हैं. इसके अलावा उन्हें इंडस्ट्री रेडी बनाया जाता है और वो उनके पास बहुत सारे जितने भी ऑप्शंस खुल जाते हैं वो गेस्ट लेक्चर्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, और आपने बताया कि कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, वर्कशॉप्स होती रहती हैं. तो इनके थ्रू जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है कि वो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में उनको चुनकर पहले अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर और फिर ये देख सकें कि वो किस फील्ड के लिए बने हैं बिजनेस स्टडीज़ में. बिकॉज बिजनेस स्टडीज़ इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग टर्म. तो उसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं और आपने बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी. समय की कमी के रहते हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम एक करियर ऑप्शन के बारे में जाएं कि भाई अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ किया है तो आपको मार्केटिंग में कहाँ जा सकते हैं, या फिर सेल्स में, या फिर HR में कहाँ जा सकते हैं. ये सब तो हम नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन ISDM2P यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है वो आपको बिल्कुल इंडस्ट्री रेडी कर देती है, आपकी स्किल्स को बढ़ा देती है. ये जानकर बहुत खुशी हुई. 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी और आप सुन रहे थे डॉक्टर अदिति जैन को, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज. 90.4 पर आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह करियर कॉलिंग के एक और एपिसोड में. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. सुनते रहिए रेडियो 7 सदा आपके साथ.